हाँ, आवाज़ सुन रहे हैं ना आप। बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरे, घर पर बने मल्टीग्रेन आटा बिस्किट। इसमें ना तो कोई मिलावट है, बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो ये बनाए हैं घर पर मल्टीग्रेन आटे से, तो इसे आप खुद भी खा सकते हैं। बच्चों को छोटी मोटी भूख लगी है या उनको टिफ़िन में देने हैं तो बहुत ही आराम से दे सकते हैं। तो आइए फटाफट से इसकी रेसिपी देखते हैं। यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप चीनी। चीनी को एक बाउल में डालेंगे। अब ले रहे हैं आधा कप दूध। दूध को चीनी में डालेंगे। दूध जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें चीनी को दूध में घोलना नहीं है। बस इस तरह से 2-4 बार हम चम्मच से दूध और चीनी को चलाएंगे और इसे साइड में रखेंगे। इसको बिल्कुल भी हमें घोलना नहीं है। अगर दूध गर्म होगा तो चीनी उसमें घुल जाएगी, इसलिए गर्म दूध नहीं लेना है। अब यहाँ पर हमने एक बड़ा बर्तन लिया और इसमें हम लेंगे 2 कप मल्टीग्रेन आटा। ये घर का पिसा हुआ मल्टीग्रेन आटा है, जिसमें गेहूँ, चना, जौ, मूंग, सोयाबीन ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये मल्टीग्रेन आटा बहुत ही हेल्दी आटा है। तो इस आटे से हम बिस्किट बना रहे हैं। और यहाँ पर ले रहे हैं आधा कप सूजी, जिससे बिस्किट बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो 2 कप आटा, आधा कप सूजी। और अब यहाँ पर ले रहे हैं आधा कप डेसिकेटेड नारियल, यानी नारियल का बुरादा। आप नारियल को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं और इससे बिस्किट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे 1/4 कप घी। तो घी आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट जो मेज़रमेंट है तो आप 1/4 कप घी यहाँ पर लीजिए। और अब सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जो हमने इसमें घी डाला है वो इसमें मोयन का काम करेगा। तो आप इस तरह से आटे को देखेंगे तो इस तरह से उसका लड्डू सा बन रहा होगा। तो हमारा जो आटा है एकदम परफेक्ट हो गया है। तो देखिए इस तरह से उसको हाथ में आप करके देखेंगे तो इस तरह से उसका लड्डू सा बन रहा है। तो बस हमें इसी तरह से आटा चाहिए। अब जो हमने दूध और चीनी का घोल बना के रखा था उसको हम थोड़ा थोड़ा आटे में डालेंगे। एक साथ पूरा घोल नहीं डालना है, बस हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और फिर हम आटे को इस तरह से सानेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा सानते हैं वैसे ही हम इसके लिए भी करेंगे। ये आटा हमें बहुत ही टाइट रखना है, यानी कि बहुत ही सख्त आटा मारना है, हमें इसको मुलायम नहीं करना है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही दूध और चीनी इसमें डाल रहे हैं और फिर इसको हम इस तरह से सानते जाएंगे। इस तरह से दूध और चीनी का घोल डालने से जो चीनी बिस्किट के ऊपर दिखाई देती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। इसलिए हमने दूध में चीनी को एकदम से घोला नहीं है, हमने सिर्फ दूध और चीनी का मिश्रण डाल रहे हैं इसमें। तो अब जो बिस्किट तैयार होंगे उसके ऊपर आपको चीनी दिखाई पड़ेगी, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आटे का काफ़ी सख्त सा डो तैयार कर लिया है और इतना दूध और चीनी बच गया है। अब ये इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा हमारा मुलायम हो जाएगा। तो हम इसे किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमने ये जो डो तैयार किया है इसके हम 2 बराबर साइज़ के पेड़े बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस 2 बराबर साइज़ की हमने इस तरह से लोई बना ली है। अब यहाँ पर हमने एक लोई को लिया। वैसे तो आप बिस्किट को कुकीज़ कटर से कट कर सकते हैं, किसी भी शेप में, जो भी आपके पास कुकी कटर हो, या फिर गिलास से या कटोरी से भी काट के उसको शेप दे सकते हैं। लेकिन मैं आज कुछ नए तरीके से बिस्किट की शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने पेड़ा बनाया था, आटे की लोई बड़ी सी बनाई थी, उसको इस तरह से मैंने चारों तरफ से स्क्वायर शेप में कर दिया है। अब मैं चाकू की मदद से उसे बिस्किट की शेप में कट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये इस तरह से बिस्किट की शेप में कट हो रहे हैं। तो अब सभी को हमने कट कर लिया है। अब सबको हम अलग करेंगे जो भी हमने कट किया है। और अगर थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि सही से शेप ना आए तो आप उसे हाथ की मदद से सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत शेप बिगड़ रही है इसको निकाल रहे हैं जब, तो हाथ की मदद से उसे सही कर दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप आ रही है। तो इस तरह से हमने सभी बिस्किट की कटिंग कर ली है।
अब हमने एक कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म होने रख दिया है। आपके पास अगर पैन है तो आप उसमें बिस्किट बनाइए, जिससे ज़्यादा बिस्किट बनेंगे। तेल हमारा मीडियम फ्लेम पर गरम हो गया है। अब हमने जितने बिस्किट इसमें आराम से आ गए उन बिस्किट को तेल में डाला और थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर हम तुरंत इसमें करछी लगाएंगे तो ये हमारे टूट सकते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो थोड़ी देर इनको इस तरह से तेल में छोड़ने के बाद धीरे धीरे बहुत आराम से इनको पलटेंगे। ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो इनको बहुत आराम से पलटना है। और जो हमारा ऑयल है वो अब लो फ्लेम पर है। जब गरम करेंगे तब मीडियम फ्लेम पर रहेगा, और जब इसमें बिस्किट डाल देंगे तो इसको लो कर देना है। हाई नहीं करना है, नहीं तो एकदम से बिस्किट जल जाएंगे। तो अब एक तरफ से पलट दिया है, अब इन्हें दूसरी साइड से सिकने दे रहे हैं। बिस्किट में आप देख सकते हैं जितने ज़्यादा क्रैक बनेंगे उतना ही बिस्किट खस्ता बनेगा। तो अब देख सकते हैं बिस्किट में कितने सारे क्रैक बने हुए हैं, तो हमारा ये बिस्किट उतना ही खस्ता बन रहा है। और इस तरह हम इसे बहुत ही आराम से अलटते पलटते ब्राउन कलर होने तक सेकेंगे। अब आप देख सकते हैं बिस्किट में काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। और ये बिस्किट ना बहुत ही कम तेल सोखते हैं। और आप देख सकते हैं कि अच्छा ब्राउन कलर आ गया है, लेकिन अभी ये गर्म है तो अभी ये बहुत ही सॉफ्ट है। लेकिन ठंडे होने के बाद ये काफ़ी कुरकुरे, काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इन्हें आराम से ठंडा करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारे बिस्किट बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार हो गए हैं। घर के बने मल्टीग्रेन आटा बिस्किट। आप देख सकते हैं कि इसमें चीनी ऊपर लगी हुई है तो कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल जैसी हमें मार्केट में मिलती है उसी तरह से बिस्किट बने हैं। तो आप भी इस इजी सी रेसिपी को घर पर ट्राई करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ।